On 23rd of September 23, the peaceful and spiritual community of Diyalbagh, Agra faced a day that would be etched in their memory forever. What unfolded was an unimaginable act of force and aggression by the authorities, leaving the residents devastated and in shock. Without warning, the Agra district administration and police force descended upon Diyalbagh, bulldozing their revered gate and entering their sacred space. But what makes the incident even more heartbreaking is the fact that, despite showing the ownership documents of the 100 years old land, there was complete absence of dialogue, legal notification, or an opportunity for the Diyalbagh community to explain their side of the story. सत्संग सभा के वाइस प्रेसिडेंट अनूप श्रीवास्तव के द्वारा जमीन के कागजात दिखाने की बात कही गई थी। मुझे बताया ये हमारी रोड है, ये रोड आपकी रोड है। भ्रमित किया गया ये दयालबाग के लैंड में। देखिए भाई, ये रेवेन्यू का मसला है, हम नहीं जानते। तभी तो कहना आपको नहीं पता, तो फिर आपके कागज में हमारे कागज। लेकिन आगरा पुलिस प्रशासन द्वारा कागज देखने की बजाय बुलडोजर चलाना ज्यादा पसंद किया गया। पुलिस तो यहाँ सत्संगियों पर लाठी चलाने में व्यस्त थी। इस बात में व्यस्त थी कि घायल सत्संगियों को अस्पताल न जाने दिया जाए। In their determination to protect their civil rights, on 24th, the residents of Diyalbagh resorted to non-violent protests. They united as a community, but instead of a peaceful resolution, they were met with brute force. Children, women and men all fell victim to the lathi charges, sustaining head injuries and enduring unimaginable pain. To make matters worse, unknown miscreants, some in civil uniform, infiltrated the community, creating chaos and confusion. In the midst of this turmoil, former Chief Minister of Uttar Pradesh Akhilesh Yadav took to Twitter voicing his support for Diyalbagh. He recognized the valuable work done by the spiritual oasis. However, in the realm of media, there was a glaring one-sidedness. The so-called Godi media, often criticized for its selective reporting, chose to ignore the voices of Diyalbagh officials and its followers. नहीं, मैं आपको पहली बात तो आपका ये स्टेटमेंट कि पुलिस पर पथराव किया, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, हम लोगों ने कोई पथराव नहीं किया, आप लोग ये समझ लीजिए। पुलिस ने हमें हटाने के लिए हमें यहाँ से लाठीचार्ज किया, आप लोग यहाँ से भीड़ हटाइए, जबकि हम अपने खेतों में काम करने जा रहे थे। बहनें थीं, लड़कियाँ थीं, बच्चे थे, वो क्या पुलिस पे पथराव करने आए थे? आप लोग क्या कह रहे हैं हम लोगों को? कोई पथराव नहीं किया हमने, पुलिस ने बल्कि पत्थर मारे हमारे ऊपर, तब झगड़ा शुरू हुआ। बिल्कुल लगाया, क्योंकि ये गेट हमारी सड़क है, हमारा रास्ता है, हमारी सड़क लीगली हमारी है, उस पर हमने लगाया और प्रशासन ने इल्लीगली तोड़ा इसको। तो हाँ, आपको कोई किसी तरह का नोटिस नहीं दिया था? क्योंकि उनका कहना है कि अवैध निर्माण है। नोटिस दिया था, उसका जवाब दे दिया था कि हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं, ये ज़मीन हमारी है। कल भी शाम को उनको ये दिखाया गया कि ये देखिए खसरा कतौनी, इसका स्वामित्व राधा स्वामी सत्संग सभा का है। उस पर उनका जवाब था ये सब कागज़ आपके फर्जी हैं। फर्जी हैं तो जवाब हमारा फर्जी है, तो फैसला कौन करेगा? तो एक मिनट, सत्यापित कॉपी भी तो आप ही ने दी है, प्रशासन नहीं दिया हमें। और आज ये कह रहे हैं कि ये फर्जी है, इसका फैसला कोर्ट करेगा, एनजीटी करेगी, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट ही फैसला करेगा, ये लोग नहीं सुनेंगे। सर, आप ये कह रहे हैं जो मैं आसपास ये जो जगह देख रहा हूँ, पूरा हरियाली यहाँ पर जो खेती नज़र आ रही है, ये सब एग्रीकल्चर लैंड राधा स्वामी जो सत्संग सभा है उसी की ये लैंड है। टोटल 1200 एकड़ हमारे पास, ये सब हमारी लैंड है और कोई रास्ता नहीं जाता इधर किसी गाँव के लिए। आप देख लीजिए चल के, आसपास हमारे खेत हैं, खेत में से रास्ता मांग रहे हैं, कोई नहीं खेत में से रास्ता दिया जाए। ये कह रहे हैं जो सड़क आगे जा रही है ये आगे जाके ब्लॉक हो जाती है। बिल्कुल बंद है, आप देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, चलिए पहले वहीं चल के देखिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये सड़क किसने बनवाई है? हमने बनवाई है, वो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगे, लेदर वर्किंग का कोर्स है वहाँ, दोनों लेदर वर्किंग स्कूल भी है और बीटेक कोर्स चलता है लेदर वर्किंग, और डीआई की कोर्सेज चलते हैं। लेदर वर्किंग इन इंजीनियरिंग चल रही है। ये सड़क हमारी, और पहले ये टेंडरी थी, टेंडरी बंद हो गई क्योंकि आगरा में पॉल्यूशन की वजह से बंद हो गया। ठीक है, वो टेंडरी हमने बंद कर दी, वहाँ लेदर वर्किंग 2 कोर्सेज चल रहे हैं, 2 स्कूल चल रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर पुलिस प्रशासन ने नोटिस दिया था, सर अगर आप थोड़ा सा इधर घूम जाए, अगर पुलिस प्रशासन ने नोटिस दिया था और वो इस निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंचे थे, तो आपको विरोध करना था तो आप अदालत जा सकते हैं। अदालत जाएंगे ही, जा ही रहे हैं। औचक का आके किया सैटरडे संडे को, क्यों नहीं किया सोमवार को,
जब कोर्ट जा सकते? सैटरडे संडे क्यों चुना उन्होंने, और सैटरडे का शाम क्यों चुना? वो सब प्लान्ड है। हम भी जानते हैं ये सब कोर्ट कार्रवाई कैसे होती, क्या होती, क्यों किया सैटरडे संडे को। ये सर देख रहा हूँ कि ये भी क्या पुलिस प्रशासन की कार्रवाई है यहाँ पर जो एंक्रोचमेंट है? लीगली बनाया हुआ राइफल रेंज है हमारा, 1967 में बना था। बच्चे यहाँ राइफल शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, राइफल क्लब है, राइफल चलता है, कंपटीशंस होते हैं। 1967 से ये भी हाँ, ये भी इलीगल है, आपका नहीं है। 67 से 56 साल तक लीगल रहा, आज इलीगल हो गया है। ये क्या कहना चाहता है प्रशासन? डंडे मार के हमसे करवाएगा? नहीं कहेंगे हम, ये हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, और नहीं देंगे 1 इंच भी। एक अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का। 24 घंटे नहीं, 7 दिन का टाइम दिया। अब 7 दिन का बात रखेंगे अब उनके आगे, सुनेंगे तो रखेंगे। अगर जिसने यही कहना आपके कागज फर्जी है तो क्या जवाब देंगे हम? कोर्ट देगा जवाब। In the face of adversity, Dialbag has always believed in truth and has rejected corruption, quid pro quo of any kind. They have a history of following the law to the letter and have often emerged victorious in the courts. As Dialbag looks to rebuild and heal, it is a stark reminder that even in the most peaceful of places, injustice can rear its ugly head. The incident in the lead up to the general elections raises questions about political strategies and vote bank mobilization. This is a community that believes in the power of unity, love, and faith. And in the end, it is these values that will carry them through these dark times as they continue to stay strong and rebuild. Radha Swa Mi. मैंने खुद देखा है, 1-2 लोगों का मैंने माइक पे सुनवाया भी है। महिलाओं को चोटें आई हैं, सभी आतंकित महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये बता दें कि हम डरते नहीं हैं। हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि हम सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं। हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, आप हमारे लिए सम्माननीय प्रशासन के लोग हैं, कृपया अब आपको बता दिया गया है कि ये जमीन का दियालबाग की है, राष्ट्रसमिक सत्संग सभा की है, इसका स्वामित्व का हक हमारा है। तो कृपया अब आप अपनी जो भी कार्रवाई आप सोच कर आए थे उसको बंद करें और जाए, बेहतर होगा। हमारे लोगों को अभी भी आपने रोक के रखा हुआ है, मोबाइल भी छीने हैं कुछ लोगों के, वो वापस करें और सभ्यता के साथ जिनको भी अगर गलती से अरेस्ट कर लिया है तो उनको छोड़ें, और जिनको आपने रोक के रखा हुआ है उनको प्लीज वापस करें, उनको अंदर आने दें। एक बच्चा जिस अक्षय जो है उसको भी अरेस्ट किया है, मार पीट करके उसको अरेस्ट करके ले जाया गया। देखिए, अगर आप बल प्रयोग करेंगे आपको रोकने के लिए, हमें भी तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर उसमें हम अपने आप को रोकते हैं, उसमें आप हमको अरेस्ट कर देते हैं, ये क्या मतलब है? लाठी आप चला रहे हैं और आप हमको अरेस्ट भी कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सर पे लाठी डंडे मारना, इवन आप जानते हैं, आप कैद पुलिसकर्मी हैं, आपको मालूम है जब लाठी चार्ज भी हो तब भी सिर पे लाठी डंडे नहीं मारे जाते। कैसे आपने ये किया? कैसे आपकी क्या यही ट्रेनिंग है? माँ बहन बच्चे आपके घर में नहीं है? क्या इस तरह से आप लोग दुर्व्यवहार करते हैं, सिर पे लाठी मारते हैं? क्या लाठी चलाने का पुलिस बल से ये मैं पूछना चाहूंगा, ये तरीका कि सिर पे लाठी मारी जाए? क्या यही सिखलाई है आपकी? जिन लोगों को आप लेके गए गैर कानूनी तरीके से, उनको बाइज्जत वापस करिए और किसी भी हालत में कोई भी और अपने बल का दुरुपयोग ना करे। राधा स्वामी। पाया कि इस जगह के, जैसा कि आपका दावा है कि इस जगह पर आपका अधिकार है, आपकी इस बात को सुनते हुए आपको 24 घंटे में राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी, जिसमें तहसीलदार, एसडीएम, सदर एसडीएम और उनके वरिष्ठ अधिकारी, किसी के भी समक्ष पेश होकर अपने जो दस्तावेज हैं वो दिखाएं और उसके बाद जो निर्णय होगा प्रशासन का उसको आप स्वीकार करें।